और महाराष्ट्र में एफडीए ने बड़ी कार्रवाई की। डोमिनोज समेत 104 चेन रेस्टोरेंट्स पर छापेमारी कर खाने पीने की चीजें और स्टैंडर्ड्स की जांच की गई। खामियां मिलने पर डोमिनोज के 3 आउटलेट सील किए गए। और इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद मुंबई प्रशासन की नींद खुली, जिसके बाद लगातार ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। विले पार्ले, बोरीवली और घाटकोपर, इन 3 मशहूर इलाकों में डोमिनोज के किचन के अंदर जो खुला खेल चल रहा था, उसे देखकर एफडीए के अधिकारियों के भी होश उड़ गए। बोरीवली आउटलेट में तो हद ही हो गई। जांच के दौरान 45% नॉन कंप्लायंस यानी नियमों की धज्जियां उड़ती मिली। विले पार्ले के किचन में चूहों और कीटों का साम्राज्य मिला, जहां फ्रोजन फूड को सही तापमान पर रखने तक का इंतजाम नहीं था। और घाटकोपर में आर सिटी मॉल वाले आउटलेट में तो ना सफाई का ठिकाना था, न कर्मचारियों की मेडिकल जांच का रिकॉर्ड और ना ही फूड ग्रेड सामग्री का कोई प्रमाण। मामला इतना गंभीर है कि खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम स्तर पर इसकी गूंज सुनाई दे रही है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने हाई लेवल मीटिंग में एफडीए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि अमीरों के महंगे वकीलों के आगे सरकार कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो मकोका भी लगाया जाएगा, भले ही नियमों में बदलाव करना पड़े। जरूरत पड़े तो हम सेंटर को हम कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन मकोका जैसी कार्रवाई इन लोगों पर भी होनी चाहिए जो रिपीट ऑफेंडर्स है। और बाजार में बिक रहे एनालॉग पनीर को लेकर खाद्य सुरक्षा और सेहत पर सवाल उठ रहे हैं। जबलपुर और इंदौर, जी न्यूज ने लोगों और पनीर कारोबारियों से बातचीत की तो सामने आया, आम उपभोक्ताओं के लिए असली और नकली पनीर की पहचान करना आसान नहीं है। लोगों का कहना है कि पनीर खरीदते वक्त वो रंग, उसकी ताजगी, बनावट और कीमत पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन एनालॉग पनीर की जानकारी उन्हें कम है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि अगर स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक पनीर पर रोक लगती है तो उपभोक्ताओं को बेहतर और गुणवत्ता का पनीर मिल सकेगा। सरकार भी एनालॉग पनीर बैन करने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये निर्णय किया है कि एनालॉग पनीर को हम इसको हतोत्साहित करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये जैसा बाकी राज्यों के साथ ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो दूध के उत्पाद है उनकी शुद्धता के बलबूते पर हम अपने राज्य की पहचान बनाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। अब लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई के साथ जागरूकता और असली नकली पनीर की पहचान के लिए आसान जांच किट उपलब्ध कराने की मांग की है। सावधान हो जाइए, जो खाना आप और आपके बच्चे रोज अपनी थाली में परोस रहे हैं वो पोषण नहीं बल्कि सीधा जहर बन चुका है। त्योहार हो या आम दिनों का बहाना बनाकर मिलावटखोरों ने आपकी सेहत को मौत के कुएं में धकेल दिया। सबसे पहले बात यूपी की, जहां मथुरा के कोसी कला इलाके में चल रही एक अवैध पनीर की फैक्ट्री पर जब प्रशासन ने छापा मारा तो अधिकारियों के होश उड़ गए। जरा सोचिए, जिस पनीर को आप बड़े चाव से खाते, उसे चमकाने के लिए कपड़ों में सफेदी लाने वाला खतरनाक केमिकल यानी कि रानीपाल मिलाया जा रहा था। दनकौर के धनौरी गांव से आई तस्वीर आपके जिस्म में सिहरन पैदा कर देगी। एक शख्स ने बड़े अरमानों से मिठाई की दुकान से घेवर खरीदा, डब्बा खोला, उसके अंदर मरा हुआ कॉकरोच पाया गया। यानी साफ सफाई, हाइजीन के सारे दावे सिर्फ कागजों पर मिलते हैं। सिलसिला यहाँ नहीं रुकता है। और अब बात भोले की नगरी उज्जैन की। यहाँ पर भी शुद्धता के नाम पर आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कैसे हो रहा देखिए। फूड सेफ्टी विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के 2177 लीटर संदिग्ध और घटिया घी को जब्त किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि थोक विक्रेताओं के यहाँ पर इस मिलावटी घी के सैंपल्स लैब में भेजे गए, यानी आपकी रसोई तक पहुँचने से पहले ही इस काले कारोबार का पर्दाफाश हो गया।